हेलो बच्चों, आज मेरा आने का एम ये था कि आई बीन ऑब्जर्विंग कि काफ़ी बच्चों को ये क्वेरी है जिनका चलो ड्रॉप लेना नहीं लेना ये तो है ही। उसमें अपन ने बताया है कि अगर आपका दिल बोलता है, आपका दिमाग बोलता है कि ड्रॉप लेना है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ही बच्चे हों जिनका अभी सेकेंड अटेम्प्ट रहता है आफ्टर टेकिंग ड्रॉप, या सेकेंड अटेम्प्टेड एंड अब थर्ड अटेम्प्ट रहेगा 2026 में, ठीक है, वो बच्चे ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है अपने आप को मौका देने की तो ज़रूर दो, गो फॉर इट डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अब आपको करना क्या है, ठीक है। अब बच्चों का है कि भाई क्या हम कोई कॉस्टली कोचिंग लगाएं नहीं लगाएं, लास्ट ईयर लिया, यहाँ लिया, फलाना लिया, एंड जैसे नाम डाले तो समझ में आता है कि डेफिनेटली दे आर कॉस्टली कोचिंग, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि देखो, आपने अगर फर्स्ट ड्रॉप वाला भी है तो 12th में आपने पूरा पढ़ा, फिर ड्रॉप लेके पढ़ा, ठीक है ना। तो जहां तक कि आपके 32-33 बायो के चैप्टर्स हो, फिजिक्स के 22-25 चैप्टर, केमिस्ट्री के वैसे 22-25, वो चैप्टर आपको पता है। यहाँ कोचिंग में जाओगे ना तो दिन दिन तो पहले आपके वो चैप्टर की कहानियों में वेस्ट होंगे, ठीक है, जो अब आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने एक सही तरीके से पढ़ा है तो अब वो चैप्टर को समझने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत है उन चीजों की डेप्थ की जरूरत है। सपोज मैं अगर केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही लूं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आपको दिखता है SN1 रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप अल्कोहल में भी करते हो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी करते हो, आप फिनॉल में भी करते हो, आप एल्डिहाइड में भी, एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी करते हो। ये इस टाइप की चीज है जहां आता हो आपको तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ जा रहा है, अल्कलाइजेशन कर रहे हो तो कहाँ जा रहा है, पैरा पे जा रहा है, ऑर्थो पे जा रहा है, ये चीजें बच्चों को नहीं आती है, ठीक है ना। कौन सा कंपाउंड मेटा डायरेक्टिंग है, कौन सा ही ग्रुप है जो मैं लगा हुआ हो तो उसको हिलाना भी नहीं है, उसको रहने देना है। ये है वो बेसिक इन डेप्थ चीजें जो आपको वहां मार्क्स दिला सकती है या आपके मार्क्स काट सकती है। अब आपको एल्डिहाइड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, फिनॉल क्या है, हाँ, SN1 रिएक्शन क्या है, मुझे नहीं लगता उसमें आपको आपके घंटों बर्बाद करने। सेम एग्जाम्पल मैं बायो का ले सकती हूँ। सेम एग्जाम्पल अगर मैं बायो में बोलूं तो चलो हम मॉलिक्यूलर बेसिस का ले लेते हैं, ठीक है ना। मेंडल्स ले लेते हैं। अब मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सी 7 चीजें लिया था, क्या डोमिनेंट था, क्या रिसेसिव था, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। क्या जानने की जरूरत है? तो आप अगर अपने आप को टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस में कंफ्यूज होते हो, आप हाइब्रिडाइजेशन में कंफ्यूज होते हो, आप उसने जो सीक्वेंस में क्या डोमिनेंट थे क्या थी, या फिर आप उसके को डोमिनेंस में अगर आप बोल रहे हो, उनके एग्जाम्पल्स को आपको चैप्टर पता है, पता होना चाहिए। उसका भाषण अगर आपके सामने कोई दे रहा है तो आपको वो सुनने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। व्हाट यू नीड इज उनको दिमाग में डालो। ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, डोमिनेंस का है, यहाँ पर ये चीजें आ गई तो मुझे इसको रिलेट करना है डोमिनेंस से। इस टाइप के जैसे हमारा फैमिली का आता है ना, मदर ब्लाइंड है, कैरियर है, या फादर कलर ब्लाइंड है, तो इनके अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स करने की जरूरत है कि मैं यहाँ कहाँ कंफ्यूज हुआ था। आई डोंट वॉन्ट टू नीड टू कि कैरियर को आप XC डालते हो, नहीं, आपको जरूरत है ब्लड ग्रुप में। अब आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं वहां आपको समझना है। तो ये मैंने वैसे ही फिजिक्स में हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये एग्जांपल देकर मैं बताना चाह रही हूँ कि अब आपको चैप्टर की कहानियां सुनने की मुझे नहीं लगता किसी से जरूरत है। ऑल यू नीड टू नो इज क्रिटोनियाल्डिहाइड में केमिकल रिएक्शंस है या प्रिपरेशंस है, ठीक है ना, कब केमिकल रिएक्शन करे तो कौन सा ग्रुप को छोड़ देना है, ये सब चीजें मैं भी अपने वीडियो में बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो वो नहीं, तो ऑल यू नीड टू डू इज आपने आपको परफेक्ट करना जो आपकी वीकनेस है। अगर आप ईमानदार हो, ईमानदार किस सेंस में, ईमानदार कि अपने मम्मी पापा को बोले हो कि यार मुझे एक मौका दो, ये मौके को आप ना लास्ट मौका मत बोलो। एक बच्चे ने मुझे डाला था लास्ट मौका, नहीं 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 नहीं, लास्ट मौका नहीं कहते बच्चों, यूज पॉजिटिव वर्ड, जस्ट वन फाइनल मौका। इधर आई डू दिस और आई ऑप्ट सम अदर प्रोफेशन, अदर फील्ड, अदर ग्रेजुएट, ये बोलो एक और मौका, और अपने आप को बोलो ये एक मौके में ना मैं अपना पूरी मेहनत दूंगा। देखो, कुछ चीजें अपने हाथ में होती है, कुछ अपने हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ में है डू द बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रिपरेशन, ईमानदार प्रिपरेशन, ठीक है ना।
उसमें प्रॉपर गाइडेंस हम भी आपको देंगे। बहुत लोग देते हैं, ठीक है, मैं भी दूंगी, बहुत लोग भी दे रहे हैं। जिनका अच्छा लगे उनका लो, सीखो, कम समय में ज्यादा सीखने की कोशिश करो। आई बिलीव दैट। कौन मुझे कम समय में ज्यादा नॉलेज दे रहा है, स्मार्ट नॉलेज दे रहा है, आई टेक दैट नॉलेज। मैं उनको सुनती भी हूँ, आप भी सुनो। टाइम वेस्ट करने की कहानी वाला मत करो, ठीक है। तो अब आई थिंक इट इज हाई टाइम, जिन्होंने सोचा है कि हमें खुद को मौका देना है तो गो फॉर इट। और हाँ, मेन चीज, कॉस्टली कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आप खुद जैसे मैं तो खुद पढ़ लेती हूँ, मुझे किसी को पंच करने की जरूरत नहीं पड़ता कि चल तू बैठ। लेकिन बच्चे हो आप लोग, जरूरत पड़ती है। या तो आप खुद बैठ रहे हो तो नथिंग बेटर देन दैट, ठीक है। या तो मम्मी पापा तो बोलते हैं अपना एक टाइम टेबल बनाओ, स्टिक टू दैट, बीच में रिलैक्सेशन लो, आपको जो काम करना है वो करो, लेकिन एक फिक्स चैप्टर, उनके कुछ PYQs, रीडिंग NCERT, इनको प्लान तरीके से करो। अगर आप खुद नहीं बैठ सकते हो तो जो भी ऑनलाइन जो भी कोचिंग ले रहे हैं पेड, जहां आपको विश्वास हो, जहां आपको विश्वास हो उनका लो। फ्री सेशंस भी है, वीडियोस रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, वो भी देखो। और जहां आपको लगता है स्टिक, लेकिन एकदम ना बाउंड मत रखो, जहां अच्छा मिले उसका भी लो, ठीक है। तो गो फॉर इट। बहुत ज्यादा कॉस्टली में मत जाओ, क्योंकि आप उस चक्कर में ना आप लोग खुद को ही वो गिल्टी महसूस कराते हो कि भाई यार फिर से हमने किया। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो कम से करो जिनको, और फिर भी आपको करना है तो थिंग्स आर ओपन फॉर यू, अल्टीमेटली योर पेरेंट्स आर गिविंग इट टू यू। तो आपको करना है, आप जरूर करो। बट मेरे हिसाब से जरूरत मुझे नहीं लगता, बट हर बच्चा होता है जो खुद नहीं बैठता है, तो उसको कहीं बिठाने वाला होना जो उसको बोले बैठ और पढ़, और दिमाग में आपके पढ़ाई डालने वाला होना, ठीक है। तो डू दैट, गो फॉर इट, पढ़ाई करो। और आप चाहो, आप जितने ज़्यादा मैक्सिमम बच्चे अगर चाहें मुझे बोलें तो मैं डेली आपको एक टास्क दे सकती हूँ। सपोज मैं एक चैप्टर, 2 चैप्टर एक सब्जेक्ट के दूंगी, देयर विल बी अ बैलेंस। कोई चैप्टर बड़ा होगा, कोई चैप्टर छोटा होगा, तो देयर विल बी अ बैलेंस। अगर तीनों चैप्टर छोटे हैं तो 3 भी मिल सकते हैं। देयर विल बी बैलेंस टू यू, कि जहाँ आपको डेली टास्क आएगा कि आपको ये पढ़ना है, उसके इतने PYQ करने। अब मुझे पता है मैं 100 बोल दूं तो नहीं होता, बट मुझे पता है 50 PYQ आप कर सकते हो, तो मैं बोलूंगी 50 PYQ करो। Those kids who want me to give them task, कि आज ये वाला चैप्टर करो। हम 15 तारीख से जैसे चालू करते हैं सपोज एक टास्क, हमारी कोशिश रहेगी कि हम 30 तारीख ये मंथ के एंड तक के एक नॉट इन डेप्थ पर एक काफी अच्छा सुपरफिशियल प्रिपरेशन हर चैप्टर का हो जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, टास्क तो मैं सबका दे सकती हूँ, मुझे तो पता है किस चैप्टर का क्या करना है, तो मैं फिजिक्स का भी टास्क दूंगी आपको, ताकि आप हर दिन तीनों सब्जेक्ट को एक बैलेंस टाइम दो। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप हर सब्जेक्ट को एक जस्टिफाइड टाइम दे दोगे, एक जस्टिफाइड क्वेश्चन पैटर्न्स हो जाएंगे, तो ना आपका एक ना पॉजिटिव मोरल डेवलप होगा कि यू विल बी लाइक यस, दैट विल गिव यू अनदर, वो कहते हैं ना, वो किक टू गो अहेड। ठीक है, मैं एक तरीके से आपको पढ़ना सिखाऊंगी, मैं एकदम से सब भारी नहीं दूंगी, मैं एकदम से सब इरिटेटिंग चीजें नहीं दूंगी। I will make you to love those chapters. I'll make you to love those chapters, that subjects, the formulas, ठीक है, उस हिसाब से। तो once you start loving those chapters ना, तो फिर आपको अच्छा लगेगा, आप करोगे। फिर हम एक और टास्क लेंगे नेक्स्ट मंथ का फिर से। देखो, लोग आपको स्लो में एक चीज कराना चाहते हो, और मेरा वैसा नहीं है। मेरा कैसा है, मैं फास्ट में मल्टीपल रिविजन्स पे ज्यादा बिलीव करती हूँ। ये मेरा तरीका है, मुझे पता है ये तरीका बहुत अच्छा काम करता है, तो ये मेरा था। मल्टीपल, एक चीज को 5 बार करने को लगाऊंगी मैं। और लोग ना वो एक चीज को ना 25 दिन देते हैं, और ऐसे दिन खत्म हो जाते हैं। मैं बोलती हूँ इतने इतने समय में 5 बार वो चीज को करो, दिमाग में भी रहती हो। हर चीज थोड़ी थोड़ी होती है, कोई आप जल्दी ले लेते हो, कोई आप थोड़ा लेट लोगे, तो अकॉर्डिंगली हम टाइम करते हैं। तो मुझे तो पता है कौन सा चैप्टर देर से होता है अपने आप में, यही कारण है जो मैं सीख कर आई हूँ, वो आप लोगों को शेयर करूंगी कि मुझे पता है ये चैप्टर देर करेगा, मुझे पता है
ये चैप्टर में आप ये वाले पॉइंट में आप कंफ्यूज होंगे, वो मैं पहले बताऊंगी। उसके बाद भी चांसेस होते हैं, बट बहुत कुछ आपको पहले पता चल जाएगा, तो बहुत लोगों को इसमें फायदा जरूर होगा। सो इफ यू वांट मी टू गिव यू टास्क, तो जस्ट एक चीज डालो, दैट यू आर रेडी फॉर इट। तो बस डालो रेडी, इतना मैसेज डालो, रेडी, एंड आई सी द नंबर। ठीक है, तो आई स्टार्ट गिविंग यू टास्क, डेली टास्क सुबह चढ़ जाएगा। ठीक है, और वो टास्क को आप अपने 11 बजे 12 बजे के बाद जब चालू करना है करो। ठीक है, वो दिन जाते जाते आप उसको कंप्लीट करो। ठीक है, कुछ बच्चों का रहता है तो मैं नेक्स्ट डे तो 9-10 बजे डालूंगी, तो उससे बीच में जो टाइम है आपका मन किया तो प्रीवियस टास्क को खत्म करो। एंड इफ यू डू इट, इफ यू वॉन्ट, तो पुट टास्क डन, बी इट 50% और 100%। जितना ज़्यादा आप करोगे फायदा आपको होगा, मुझे खुशी होएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा होगा, मेरी खुशी उसी में। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, आई एम हियर टू शेयर योर बर्डन, आई एम हियर टू डिसाइड फॉर यू व्हाट नाउ यू शुड डू। ठीक है, तो आई एम देयर फॉर यू। आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, नॉलेज नेवर गोज वेस्ट। अगर किसी का कुछ और भी प्लान ले लिया या इस साल ही हो गया एडमिशन, आई ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, तो समझना है अभी की पढ़ी हुई पढ़ाई रिजल्ट नीट के आने तक के वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं अपन कल से पढ़ाई का टास्क शुरू करते हैं। कल से या परसों से जैसे जैसे आप लोगों का आता है मैं टास्क देना चालू करती हूँ, पढ़ाई चालू करो। ये 15 दिन में हम कोशिश करेंगे हम हर इसका एक नॉट मच इन डेप्थ बट एक अच्छा प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मंथ का टास्क लेंगे आगे चल के। सो डोंट फॉरगेट टू मैसेज रेडी फॉर इट। ठीक है, बाय बाय।